हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफतारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप सब लोग का रमज़ान। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने आज सारा सामान निकाल के रखा हुआ है, प्याज व्याज काट के सारी चीज़ें इकट्ठी करके, लहसुन वगैरह इधर उधर सब कुछ। और आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। और बिरयानी मैं क्यों बनाने लगी हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तो मुझे एक आया कि बाजी मैंने आपकी वीडियो देख के तो मैंने चाट बनाई। तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, मैंने तो चाट की रेसिपी पूरी दी ही नहीं थी। तो आज फिर मैं बिरयानी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, साथ आप लोगों से अच्छी 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 बातें करूँगी और टिप्स दूँगी आप लोग को, जो आप लोग के लिए कारआमद हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो रखा है अपने बर्तन को, और कटिंग बोर्ड में काट के ना मैंने प्याज तो कटिंग बोर्ड के साथ ही मैंने डाल दिया। मैंने कोई प्लेट व्लेट नहीं ली। कहते हैं ज़िंदगी को आसान बनाना अपने हाथ में। ये नहीं कि हम 4 5 6 7 बर्तन ख़राब करेंगे और फिर हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी बनेगी। एक में लो, कटिंग बोर्ड लो, सिर्फ उसी में सब कुछ काटो, सब कुछ करो और इसमें डालते जाओ। और फिर उसके साथ ही मैंने इमली भिगो के रख दी थी। दोपहर का ये टाइम है, शाम का टाइम नहीं है ये ना। तो आज मैं दोपहर में ही बनाने लगी थी, शाम को इतना टाइम नहीं होता। फिर 2 गिलास मैंने चावल के लिए हैं, 2 नहीं 2.5 गिलास मैंने चावल के लिए, वो साफ़ कर लूँगी। साफ़ ही हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इनको जब आप लोगों ने बिरयानी बनानी है ना, सबसे पहले आप लोग चावल जो है ना वो भिगो के रख लें। तो ये देखें मेरा चार्जर, मेरा मोबाइल बेचारा। चावल मैं यहाँ पे 2 के तो मैंने रख लिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाथ वाथ नहीं मैंने मारे, ऐसे ही मैंने रख लिए हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही। फिर आप लोगों ने जो है लहसुन है ना उसको पीस लें। और फिर आज मैं इस टाइम क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कल मैंने सफाई की थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रात तक तो ऐसा हशर नशर हो गया था, जोड़ जोड़ दुख रहा था। मगर फिर रात को ये हुआ कि मैंने शाम को ना खाने के साथ ही, अफ्तारी के साथ ही खाना बना लिया। आलू बनाए थे, सिंपल से थे। और फिर बहुत मुझे ये फ़ायदा हुआ कि फिर रात आराम से टाइम तक ना फ्री हो गए थे। तो फिर आज मैंने सोचा कि अफ्तारी जो बनानी है ना, तो उसमें हमने यही बिरयानी रख लेंगे। तो अब जैसे ये हो जाएंगे ना ब्राउन ब्राउन से प्याज, वैसे मैं ब्राउन नहीं करती, मगर मैं चावलों में बिरयानी में इसमें करती हूँ ब्राउन, वैसे पिंक पिंक ही रखती हूँ। तो फिर इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन कर लेना। ब्राउन करके तो फिर जो गोश्त है ना आप लोगों ने धो के रखा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप थोड़ा सा भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना दिल चाहिए। नहीं, वैसे होता है कि जितने हमारे चावल है ना उतनी हमारी वो गोश्त हो, मगर लाजमी नहीं है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं। मैं कम ही खाती हूँ। तो मगर आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि 2 3 बर्तन भी आए हुए थे हमारे हमसायों के, उनके इफ्तार के ना। तो मैंने उनके घर भी देने थे। और फिर साथ हमारे नेबर थे। तो वो जब भी मैं बनाती हूँ तो कहती है कि आप जैसी बिरयानी बनाती हो ना हमसे नहीं बनती। तो फिर उसके घर भी भेजनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा गोश्त ज़्यादा कर लिया। वह इतना कम खाते हैं। और गोश्त के साथ ही हमने नमक भी डालना है, थोड़ा सा भर के नहीं डाल देना, इतना सा कि हमारे गोश्त में रच जाए। और फिर इसको हम हल्के हल्के हिला के साथ साथ हम काम करते जाएंगे और साथ साथ हम अपने ना बर्तन को देखते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ कि लहसुन जब भी पीसना है तो आप लोगों ने कभी हाथ से इसको नहीं निकालना। कोशिश करें कि इसको आप चम्मच साथ निकालें। हाथ से आप निकालोगे ना, आपके हाथों से स्मेल कहीं नहीं जाएगी, वो आपके हाथों में रच जाएगी। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें नोट किया करें। सारा दिन के हम थके हारे होते हैं, हम किचन में काम कर रहे होते हैं। जब हम किचन से निकलते हैं ना, तो हम लोग को ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इस तरह से आप लोग के हस्बैंड बहुत खुश होंगे। एक इंसान सारा दिन बाहर से थका हारा आएगा और जब वो घर आएगा तो उसकी बीवी घर गंदा, सर जाड़, मुँह पहाड़ मिलेगी। तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बना लो ना, तो उस बंदे को ना वो सारे दिन की वो घर में आके ना वो नहीं होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग के खाने में जायके हों, तो आप लोग को खुद भी साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। लहसुन की स्मेल होती है ना, ये नहीं जाती हाथों से, और ये बहुत मतलब नागवार गुजरती है ना। तो मैंने एक बार बुक में पढ़ा था, तो कभी भी औरत के हाथ से लहसुन की जो स्मेल है ना वो नहीं आनी चाहिए। अब लहसुन डाल के तो मैं इसको भून रही हूँ, लहसुन की, प्याज की, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये, और फिर कटिंग बोर्ड पर मैंने इसको काटा है, टमाटर को कटिंग बोर्ड पर जाएगा। बर्तन मैंने बहुत कम
यूज़ करती हूँ, ठीक है। टमाटर जितना आपका दिल चाहता है उतने डालें, अनलिमिटेड है। और प्याज जितने दिल चाहता है उतने डालें, ये नहीं है कि अगर इतने हैं तो हमने 2 प्याज डालने हैं, 3 डालने हैं, 4 नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसा आपको पसंद है। और दूसरा ना, मैं बता रही थी आपको कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, मैं सारी बातों पे अमल करती हूँ। और दूसरा कहते हैं नहीं, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे और वो सजे सजाए हों, मगर साफ़ सुथरे होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, खुशबू आपको लगी होनी चाहिए। और जो होता है ना लिपस्टिक, हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा के कंघी करके फिर घर में रहा करें, ऐसे नहीं। तो ये जो बिरयानी मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इमली भिगो के रख दी है। इमली भी मैंने थोड़ी सी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो बिरयानी मसाला जो है ना, मैं नेशनल वालों का लिया है। शान वालों का जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, नेशनल वालों का जो होता है ना, इसमें कलर कम होते हैं और जो होता है दरमियाना सा होता है, अच्छा होता है। मर्ज़ी होती है, ज़्यादा चटपटा पसंद है तो शान का डाल लें। तो ये 2 गिलास जो थे ना भर के मैंने चावल किए हैं, उसमें 1 साशे में डाल रही हूँ। और ये हमारे घर के लिए बिल्कुल है, आप लोग को अगर थोड़ी स्पाइसी चाहिए, वैसे ये नॉर्मल होती है, ये फीकी नहीं है, इतना मैं आप लोग को बता दूँ, नॉर्मल है, 1 सही चलेगा। साथ मैंने सिर्फ 1 जो है ना सब्ज़ मिर्च वो डालनी है, मैंने ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी। तो ऐसे ये होती है ना, जो बड़े होते हैं वो भी आराम से खा लेते हैं, जो छोटे होते हैं वो भी खा लेते हैं। फिर जब सलाद रायता वगैरह इधर उधर हमारे साथ होता है ना, तो फिर वो अच्छा लगता है। अगर बिल्कुल आग वाली बना लो ना, कि वो फिर नहीं अच्छी लगती, मज़े की नहीं पसंद है तो बेशक तो ज़्यादा मसाले कर लें। तो अब ये मैं दूसरी साइड पे जला के तो यहाँ पे अपना देगचा रख लूँगी, इसमें हम डालेंगे पानी। जो पानी है ना वो बाहर होता है, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ पानी को, जो ना बॉयल पानी नहीं है ये, मगर नल वाला हमने इस्तेमाल करते फिटकरी लगा के साफ़ करके रखा होता है। तो साथ साथ हम ये बिरयानी देखते जाएंगे और साथ साथ हम पानी लेते जाएंगे। तो अब ये जो है ना इमली, ये भी मैं जाते हुए देखे, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालती जाती हूँ। तो इसको इमली का जो होता है ना भिगो के रखी थी, तो ये मैंने साथ नहीं डाली थी, ये मैं थोड़ा सा हट के डालती हूँ। ऐसे करके बीच में से इसका पानी निचोड़ लें और फिर जो गुठलियाँ ना वो फेंक दें। मुझे पसंद है, मैं थोड़ी सी रखती हूँ, मैं सारी नहीं फेंक देती। तो इसको जो है ना वो हम डाल देंगे अपना जो हम बना रहे हैं ना मसाला उसका, बिरयानी का, उसके अंदर, और फिर इसको हिला देंगे। ऐसे हिला के, अगर दही डालना है आप लोगों ने फिर इसका ये कर दो, स्किप कर दें, फिर नहीं डालिएगा इमली, एक चीज़ डालनी है, फिर बहुत खट्टी हो जाएगी नहीं तो। तो अब यहाँ पे पानी एक जगह कम है तो बाहर आई थी, यहाँ से फिर साथ ही हम पुदीना भी ले लेंगे और साथ जो है ना पानी भी ले जाएंगे। तो कैंची में लेके आई थी साथ, मगर ये बिल्कुल ही छोटा है ना, तो कैंची की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इसको हम काटते हैं हाथ से, ऐसे छोटे छोटे पत्ते हैं ना वो मैं हाथ से उतार लूँगी और फिर इसको ले जाएंगे। बिरयानी का मज़ा जो है ना वो पुदीने साथ बहुत आता है, मगर इस बार हमने लगाया नहीं था, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये 2 दिन पहले ही लगाया, जिस दिन मेरा बेटा ठीक नहीं था ना, तो कहवा बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो उस दिन लगाया था। तो ये देखें इतना सारा हो गया, बहुत जल्दी से हो जाता है ये, तो घर में लगा दिया करें गमलों में। अब ये ले लिया है, लेके चलते हैं घर के अंदर। थोड़े से हैं पीछे, मगर तोड़ूंगी नहीं, सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैं आ गई थी, इसको बाद में हम धो लेंगे, मिट्टी बहुत है इसके ऊपर पड़ी हुई। तो पहले ये जो मैं पानी लेके आई हूँ ना बाहर से, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पानी खुला डालना है, ठीक है। जैसे 2 गिलास है ना, 2 गिलास में मैंने 2 जग डाले हैं, और इसमें मैं सिर्फ डालूँगी पानी के अंदर नमक, और मैं कुछ नहीं डालूँगी। साथ साथ अपने मसाले को भी देखते जाएंगे। ये बिरयानी आज बनानी नहीं थी, मगर जुम्मे वाले दिन से मेरा बेटा पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि हर जुम्मे को बनती है ना, तो फिर उसे था मामा बना के दो, बना के दो। अब नमक डालना 1 2 3 4 चम्मच भर के डाल दें, क्योंकि पानी हमने ज़्यादा डाला हुआ है, तो फिर हमें वो भी ज़्यादा चाहिए। और फिर ये देखें बर्तन है ना वो साथ साथ अपने सिंक में रखें, पानी के लिए रखें ऊपर बॉयल होने के लिए, और साथ इनको धो लें। तो अब साथ साथ मसाला भी देखना है, साथ साथ आप लोगों ने बर्तन भी, और साथ साथ किचन की जितनी चीज़ें ना वो समेटते जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप लोग किचन से निकलोगे ना तो नीट एंड क्लीन होगा, और जब किचन साफ़ होगा तो आप खुद भी रिलैक्स हो गए। तब ये देखें यहाँ पे मेरी आग ने किया था मेरे साथ प्रैंक, और ये हो गया सारा दिन मेरे बच्चे प्रैंक करते रहते, मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्या है। आज मुझे भी पता चल गया कि ये क्या है। तो फिर ये दूसरा सिलेंडर निकाला मैंने। ये वाला जो सिलेंडर है ना ये एमरजेंसी के लिए रखा हो, जब हम गाँव में होते थे ना तो ये यूज़ करते थे। तो यहाँ पे गैस नहीं है, वो अभी सिलेंडर पे ही होता है, तो फिर अचानक ख़त्म हो जाती है ना। फिर मैं ये ले तो आई थी, मगर इसे जलाना बहुत मुश्किल काम है, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि ये जल जाए। तो फाइनली ये जल गया था। अब इसके ऊपर रखते हैं हम देगचा। सिलेंडर छोटा है, पानी ज़्यादा है, तो अब वक़्त कम, मुकाबला सख्त, तो इसको मैंने रख दिया था ऊपर पानी बॉयल होने के लिए। फ़िलहाल मैंने ढक के रखा है इसको ना। तो
तो अब ये देखें, ये जो मैंने रखा हुआ है ना कपड़ा, इससे मैं नेट का है, इससे मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मैं इसको ऐसे फैला देती हूँ ताकि जर्म्स ना आए। और ये देखें, साथ ही मेरे बर्तन धुल गए थे, बस प्लेटें ही थी थोड़ी सी, बाकी तो पहले ही धुले हुए थे। तो अब पानी बॉयल हो गया है, तो इसके अंदर हमने डाल दी है चावल। वो अगर मैं आप लोग को दिखाती ना तो मेरा ये चूल्हा और मेरा देगचा हर चीज़ नीचे आई होनी थी। बहुत एहतियात से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि वो सिलेंडर छोटा है, बर्तन बड़ा है। तो अब इसको मैंने रखा है, ठीक है। और उसको रख के तो फिर आप लोगों ने एक लीमू ले लेना, उसका रस, पुदीना ले लेना है, और आधा चम्मच नहीं, थोड़ा चुटकी सा आप लोगों ने ज़र्दा कलर लेना है। ये जो न्यू है ना उनको बता रही हूँ, पुराने वालों को तो माशाल्लाह सबसे पता है, तो जो नए नए हैं तो उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो ज़र्दा रंग है ना, ये कड़वा भी होता है। एक बार मैंने ज़्यादा डाल लिया था तो ये कड़वा होता है। चाइनीज़ चावल में डाला था, इसमें नहीं। तो फिर देखें मेरे हाथों पे जब भी ज़र्दा रखो ना तो लगाती हूँ तो मेरे हाथों पे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। ये मैंने बिल्कुल ढक के नहीं दिया था, मैंने थोड़ा सा साइड पे रखा था ताकि पानी बाहर गिरे ना। तो अब हम इसको उतारेंगे और इस ईद पे मेरे स्टाइल की बिरयानी बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि ईद से पहले मुझे नहीं लगता मैं दोबारा बनाऊँगी। तो अब चावल मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे करते हैं सारा सामान सेट और इसको उतारते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। सिर्फ ये एक मैंने डाली है मिर्च, और मैंने थोड़ी सी जूसी जूसी रखी है, ठीक है। अब उस देगचे में मैं डाल लूँगी, दम दूँगी तो मेरा नीचे लग जाएगा, इसलिए इसी पे मैं करूँगी साइड। देखें सही कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो अब मैंने बर्तन भी नहीं धोने वाला किया और मैंने साइड पे मसाला किया है। अब इसके अंदर प्लेट लेनी है, चम्मच साथ आप लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट करना। बड़ी प्लेट लें, ऐसे रखें, गरम गरम रखनी है, ठंडा होने की नहीं, जैसे गरम गरम, बस यहाँ पे झटपट आप लोगों ने हाथ हिलाने हैं। तो फिर पुदीना डालें, ज़्यादा पुदीना, मेरे पास 2-3 पत्ते थे, मैंने कम डाला है। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर नींबू डालें, रस, वैसे अगर काट के डालने तो काट के भी डाल लें। तो फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा ज़र्दा रंग और फिर ऊपर गोश्त, ऐसे तय लगाते रहें। आपकी बहुत लजीज और बहुत शानदार सी परफेक्ट बनेगी। अब नीचे भी नहीं लगती, ठीक है। और अब आज लग जाए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज जो है ना वो मेरा थोड़ा सा हो गया कि मुझे इस चूल्हे का इतना आइडिया नहीं है। तब दम दे के एंड पे भी फिर आप लोगों ने डालना है, ठीक है। ऊपर पुदीना, ज़र्दा रंग और नींबू का रस, ऐसे तय बतय डालते जाना है। तो अब मुझे चाहिए थी थोड़ी सी बगैर दम के बिरयानी अपने बेटे के लिए, तो वो निकालूंगी यहाँ पे। और फिर इसको ऐसे करके फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के तो इसको रख देंगे हम दम पे। बस अब उठाते हैं इसको और लेके चलते हैं अपने न्यू सिलेंडर के ऊपर। चलें जी, छोटे से सिलेंडर पे इतना वज़न डाल दिया हमने। तो अब ये साथ ही इफ्तारी का भी आ गया था, फ्रूट वगैरह, तो इसको अब मैंने धोना है। वो कहते हैं ना काम नहीं ख़त्म होते, जितना मर्ज़ी आप लोग कर लो। अब ये धोने वाले ये सारे मैं साथ साथ ही धोऊंगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने दस्तरखान इसलिए दिया है कि अगर आप लोग के चावल कभी कच्चे रह जाएं तो आपने अच्छी तरह से भिगो के तो जो आपका ढक्कन है ना उसके ऊपर लपेट के तो इसको रख देना। ये मैंने खाली बताने के लिए रखा है क्योंकि मेरे चावल सही हैं, वो कच्चे नहीं हैं। तो ये फिर उसके साथ ही आप लोगों ने रायता बना लेना। हमारे घर फ्रेश चटनी पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैं फ्रेश वो जो है ना वो पीसूँगी। इतना हमारे पास टाइम होता है, अगर आप लोगों ने मोबाइल साइड पे रखा हो तो फिर तो बहुत ही टाइम होता है। तो बस साथ ही मैं रायता बना लूँगी। रायते में थोड़ा सा तवे के ऊपर रखें ज़ीरा, उसे गर्म करें, वो भी इसके अंदर डाल लें और जो सलाद वगैरह बनाना है वो बना लें। और दम 5 मिनट के लिए आप लोग दम दे सकते हैं, ठीक है। 3 मिनट के लिए आँच के ऊपर, 2 मिनट बंद करके और फिर उसे निकाल लें। तो बस रायता बन गया, सलाद बन गया, प्लेटें वेटें मैं रखा ही हूँ। अब हम इसको खोलते हैं, ये देखें। और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रखना, उसी टाइम नहीं, क्योंकि उसी टाइम रखेंगे ना फिर चावल टूट जाते हैं। तो अब इसको हिला लेंगे अच्छे से। और फिर ये देखिए आज मेरा चूल्हा नया था ना तो आज नीचे लग गए, वरना ऐसे नहीं होता कि कभी खाना मेरा नीचे नहीं लगता। अगर आप लोग आंच पूरी रखोगे ना तो कभी आप लोग का खाना नीचे नहीं लगेगा। और जो है ना वो आपको बाद में जो बर्तन घंटा घंटा लगा के धोने में टाइम वेस्ट होना है ना उसकी भी बचत हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी यम सी बिरयानी तैयार है। अब जो जो भी बनाएगा ना मुझे बता दे, फीडबैक दे कि कैसी आप लोग की बनेंगी। इतना तो मुझे पता है शर्त ये अच्छी बनेगी। और ये जो उस दिन इफ्तारी वाले बर्तन आए थे तो इनमें मैं खाना डालती हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे, रोज़ ही कैमरे के चक्कर में ना मेरा मोबाइल के चक्कर में खाना नीचे गिरता है। तो फिर एक प्लेट में डाली और ये साथ जो थे ना ये बच्चे थे थोड़े, उनके लिए मैंने डाल के ना तो ये उनको भेजेंगे। तो यही आज की हमारी इफ्तारी है और यही मेरी वीडियो है और यहीं पे मैं एंड करूँगी। और
जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, आप सब लोग का बहुत 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 शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।